हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आज हम एक प्रैक्टिकल सम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है सिंपल एवरेज मेथड। गुडविल कैलकुलेट करने का फर्स्ट जो मेथड है सिंपल एवरेज मेथड। हमने अपने लास्ट वीडियो में सिंपल एवरेज मेथड को डिस्कस करा था, तो ये सम अटेम्प्ट करने से पहले आपको मेरी वो लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, तो ये सम बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अब सम स्टार्ट करते हैं। जस्ट रीड आउट द स्टेटमेंट। ए परचेज बी बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2018. It was agreed that firm's goodwill is to be valued at 4 years purchase of normal average profit. 4-year purchase of normal average profit of how many years? Of 3 years. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने एवरेज प्रॉफिट से फाइंड आउट करना है और हमारे पास नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितने गिवन है? 4। और जो हमने एवरेज प्रॉफिट लेना है वो कितने इयर्स का लेना है? लास्ट 3 इयर्स का। तो पहले हम इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या इसका फॉर्मूला था गुडविल फाइंड आउट करने का। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये हमारे पास क्या था राजे? फॉर्मूला था। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमें गिवन है। क्या गिवन है? 4। ये मैं सिंपली यहाँ पे फिल कर देती हूँ 4। अब आपके पास बच क्या जाता है? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। द प्रॉफिट ऑफ बीज बिजनेस ऑफ लास्ट 3 इयर्स वर। आपके पास प्रॉफिट दिए हुए हैं कितने इयर्स के? लास्ट 3 इयर्स के। तो मेरे को इसको एवरेज में कन्वर्ट करना है। तो कई सम में तो आपको सिंपल प्रॉफिट ही दिए जाएंगे, लेकिन मेरे इस सम में जो प्रॉफिट दिए हुए हैं दोज आर नॉट नॉर्मल। उसमें कोई ना कोई पॉइंट आ रहा है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उस पॉइंट को डील करके नॉर्मल प्रॉफिट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2015 में उसने क्या बोला है? 90,000 का मेरे पास प्रॉफिट है, बट इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹20,000। 2016 में 80,000 उसको प्रॉफिट हुआ है, अगेन आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 40,000। 2017 में 1 लाख प्रॉफिट रहा है, excluding 20,000 as insurance premium on firm's property now to be insured. तो ये सारे पॉइंट हमें प्रॉफिट को नॉर्मल करने के लिए पहले डील करने पड़ेंगे। एक क्विक रिमाइंडर मैं आपको दे देती हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता था। वैसे हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस करा था। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें प्रॉफिट में से माइनस क्या करने पड़ते थे? एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल इनकम को माइनस करना पड़ता था, और इसमें प्लस करने पड़ते थे हमें एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंस। अब मेरे पास जो ये सिंपल प्रॉफिट्स दिए हुए हैं इसको मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स में पहले कन्वर्ट करूंगी, उसके बाद हम उसका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे मेरे को नॉर्मल क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए। नंबर ऑफ इयर्स तो मैंने फिल कर दिया 4, लेकिन नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट अब हम फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करते हैं, फिर हम उसके एवरेज निकालेंगे। तो 2015 का कितना प्रॉफिट दे रखा है हमें? 90,000
90,000 में इंक्लूड कर रहा है वो एबनॉर्मल गेन 20,000। तो मैंने आपको क्या बोला है, एबनॉर्मल गेन हमारा इंक्लूड नहीं होना चाहिए, हमें इसको क्या कर देना है, माइनस करके कितना 20,000 हम माइनस कर देंगे। 90 में से 20 माइनस करा, वी गेट 70,000। तो नेक्स्ट ईयर 2060 कितना प्रॉफिट हुआ, 80,000। 80,000 में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 40,000 उसमें से चार्ज कर रखा है क्या, एबनॉर्मल लॉस। पर मैंने आपको क्या बोला है, एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो यहाँ पे हम ये 40,000 को 80,000 में क्या कर देंगे राजू, प्लस कर देंगे। ये करके हमारे पास कितना आ गया, 1,20,000। देन 2017 क्या बोलता है, 2017 में हमारे पास प्रॉफिट हो रहे हैं कितने, 1 लाख। बट उसने एक्सक्लूड किए थे 20,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड कर दिया था, इंक्लूड करा ही नहीं था, जबकि ये मेरा बिजनेस का खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो मेरे को देना है वो मेरे को इसमें इंक्लूड करना चाहिए था। तो वो अब उसने नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब वो खर्चा कर दिया, 20,000 का उसने खर्चा अब कर दिया। अब खर्चा कर दिया तो खर्चा हो गया, तो मेरे को डिडक्ट करना चाहिए। तो मेरा 1 लाख में से माइनस में क्या कर दूंगी, 20,000। जब 1 लाख में से 20 करा तो ये मेरे पास कितना बच गया, 80,000। डन। अब ये 70, 120 और 80,000 ये सारा मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। बट अभी मेरे को इस नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें वो 3 इयर्स के प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, देन डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 3। तो हम वही 3 इयर्स के प्रॉफिट को जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया है प्लस कर लेते हैं। 70 प्लस 120 प्लस 80, 120 एंड 82 एंड 2 लाख क्या आ गया राजू, 70,000। मेरा अभी ये एक नॉर्मल प्रॉफिट आया है। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, एवरेज प्रॉफिट में। तो एवरेज प्रॉफिट में इसको कन्वर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इयर्स हैं, 1 2 3। तो इसको 2,70,000 को मैं किसके साथ डिवाइड कर दूंगी, 3 के साथ। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट का जो सम आया उसको मैंने 3 के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरे पास क्या बनकर आ गया, एवरेज प्रॉफिट। कितना आया, 90,000। डन। तो 90,000 मेरे पास ये प्रॉफिट आ गया। 90,000 जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आया है उसको हम यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है। अब एक बात वही जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज और एवरेज के नंबर ऑफ इयर्स डिफरेंट रहेंगे, वो आपको सम बताएगा। तो यहाँ मेरी 90,000 इंटू 4 करके कितना आ रहा है बच्चों, 3,60,000 किसकी वैल्यू आ गई है, गुडविल की वैल्यू आ गई हमारे पास, और हमारा ये सम जो है कंप्लीट हो गया। तो आपको ये अगर सम पसंद आया हो और सारा समझ में आ गया हो सम, तो अब आप बहुत इजीली जो है सिंपल मेथड जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज मेथड लेकर आएंगे। थैंक यू।